पहली बार आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर अपने प्राणों का संदेश आपके हृदय तक पहुंचाते हुए कहना चाहता हूं कि पृथ्वी पर ज्यों-ज्यों मनुष्य की समझ बढ़ती जाएगी, मनुष्यता प्रौढ़ होती जाएगी, एक दिन निश्चित रूप से विज्ञान की तरह इस पृथ्वी पर धर्म भी एक ही होगा। जैसे विज्ञान सारी दुनिया में एक ही है सबके लिए, वैसे सारी पृथ्वी पर एक ही धर्म होगा सबके लिए। मनुष्य की समझ के साथ धर्म भी पूरी तरह विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा। विज्ञान की कसौटी पर खरा होते होते सार्वभौम स्वरूप ग्रहण कर लेगा। जैसे आज विज्ञान के सूत्रों का सारी पृथ्वी पर कहीं विरोध नहीं है, सारे सूत्र सारी पृथ्वी पर सारी मनुष्यता के ऊपर काम करते हैं, सारी मनुष्यता पर लागू होते हैं, वैसे ही अध्यात्म के सूत्र भी सारी पृथ्वी पर सारी मनुष्यता के लिए लागू होंगे और इस पृथ्वी पर एक ही धर्म होगा। और इससे जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, और उस परम वैज्ञानिक धर्म के प्राण पूरी तरह कृष्ण की चेतना से अनुप्राणित होंगे। भीतर और बाहर पूरी तरह उस धर्म पर कृष्ण की ही छाप होगी। दूसरे शब्दों में कहूँ, कृष्ण के स्वर, कृष्ण के संगीत उस संपूर्ण धर्म और धार्मिकता में झंकृत होते रहेंगे। इसका परिणाम होगा लोगों के होठों पर होगी बांसुरी, लोगों के पैरों में होगा नृत्य और लोगों के जीवन में भरा होगा गीत और संगीत। और तभी इस पृथ्वी पर एक हंसता हुआ, नाचता हुआ, गीत गाता हुआ धर्म पैदा हो सकेगा। मेरी इस धारणा के पीछे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण हैं, जिनकी चर्चा आज आपसे करना चाहता हूँ। कृष्ण के जीवन और उनके संदेश की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं जो अध्यात्म जगत में उन्हें एक ऐसे शिखर पर खड़ा कर देती हैं जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। और उसी के कारण एक असाधारण योगदान सारी मनुष्यता के लिए कृष्ण के माध्यम से इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। पहली बात, अतीत के सारे धर्म जीवन विरोधी और आत्म पीड़क रहे। उन्होंने उदासी और दुख को महिमा मंडित किया। कहते हैं जीसस पूरे जीवन में कभी हंसे ही नहीं। सूली पर लटका हुआ उनका उदास चेहरा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया और उसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में भी उदासी ही जीवन का आदर्श बन गई। उदास रहना ही धार्मिक जीवन का अंग बन गया। भारतवर्ष में महावीर और गौतम बुद्ध भी इस जीवन के विरुद्ध दूसरे जीवन की तलाश में, निर्वाण और कैवल्य की तलाश में इस जीवन को गहन तपश्चर्या की आग में झोंक देते हैं और इस जीवन को मठों और आश्रमों की चार दीवारी के भीतर सीमित कर देते हैं। इसके विपरीत भगवान कृष्ण ने इस जीवन को जीवन के सभी रंगों में, जीवन के सभी आयामों में, जीवन की सभी गहराइयों में, जीवन की सभी ऊंचाइयों में जीने को प्रेरित किया। दूसरी बात, अतीत के सभी धर्मों ने इस जीवन को दो विरोधी हिस्सों में बांटने की बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने जीवन को शुभ अशुभ, सही गलत, नैतिक अनैतिक जैसे
अनेक ढंगों पर विभाजित कर दिया और इसी का परिणाम था लोगों के जीवन में तरह तरह का आत्मसंघर्ष पैदा हुआ, आत्महीनता की भावना पैदा हुई। लेकिन भगवान कृष्ण ने ठीक इसके विपरीत जीवन को बेशर्त इसकी संपूर्णता में जीने की दिशा में प्रेरित किया और यही कारण रहा है कि हमने उन्हें 16 कलाओं वाले पूर्णावतार की संज्ञा दी और सारे अवतार आंशिक रहे, यहाँ तक कि राम भी अन्य सारे अवतार आंशिक और अपूर्ण रहे। वास्तव में परमात्मा कृष्ण में पूरी तरह प्रकट हुआ है। उन्होंने जीवन को संपूर्णता से स्वीकारा ही नहीं, उन्होंने जीवन को संपूर्णता से आत्मसात किया है, जीवन को संपूर्णता से जिया है और जीवन को संपूर्णता से जीने का संदेश भी सारी मनुष्यता को उपलब्ध कराया है। तीसरी बात, दुनिया के सारे धर्म शरीर की निंदा करते हैं, शरीर की उपेक्षा करते हैं और आत्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। अतीत के ये सारे धर्म संसार की निंदा करते हैं, उसे दुखों का कारण मानते हैं और अपनी सारी दृष्टि मृत्यु के बाद के लोक पर केंद्रित रखते हैं। भगवान कृष्ण अकेले हैं जो इस शरीर के सारे सुखों को और इस संसार के सारे सुखों को पूरी तरह जीने पर पूरा जोर देते हैं और स्वयं भी उन्हें पूरी तरह जीते। चौथी बात, अतीत के सभी धर्मों ने आत्मा परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना के रूप में जीवन की महत्वपूर्ण भावनात्मक वृत्तियों को दमन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, काम वासना का दमन करो, क्रोध की वृत्ति का दमन करो, लोभ का दमन करो, ईर्ष्या का दमन करो और इसी तरह आसक्ति और मोह के भावों का भी दमन करो। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों से ही लड़ने लगा। उसके भीतर एक अंतः संघर्ष शुरू हुआ, एक अंतः युद्ध की विभीषिका पैदा हुई। वास्तव में अपने भीतर की ही शक्ति के खिलाफ लड़ने का अर्थ हुआ जैसे हम अपने ही दोनों हाथों को एक दूसरे से लड़ाई। अगर हमारे ही दोनों हाथ एक दूसरे से लड़ेंगे तो लड़ेंगे दोनों हाथ और पराजित होगा कौन? पराजित होऊंगा मैं, हारूंगा मैं, नुकसान होगा मेरा, क्योंकि दोनों हाथ मेरी ही शक्तियां हैं। इसलिए दोनों हाथ लड़ेंगे और मेरी शक्ति पराजित होगी, मैं कहीं का नहीं हूँगा। और यही पूरी मनुष्यता के साथ इन अतीत के धर्मों के परिणाम स्वरूप हुआ और जिसका दुष्परिणाम सारी मनुष्यता भोग रही है। इसी का दुष्परिणाम है कि इस अंतः युद्ध में, इस अंतः संघर्ष में मनुष्य पूरी तरह पराजित हुआ। इसका प्रमाण है कि हजारों हजार सालों के धर्म और अध्यात्म के इतिहास में अरबों और खरबों की संख्या में मनुष्यता यूं ही खाली हाथ समाप्त होती चली गई। एक भी आदमी आत्मा और परमात्मा के गहन अनुभव को उपलब्ध होने से वंचित रहा। इसका सीधा कारण यही था कि मनुष्य के वृत्तियों का दमन करने का मार्ग वास्तव में गलत मार्ग था। वास्तव में मार्ग था ही नहीं, यह तो वास्तव में विपरीत मार्ग था। फ्राइड की खोजों के बाद अब ये पूरी तरह सत्य सिद्ध हो चुका है कि वृत्तियों के दमन का मार्ग कोई मार्ग है ही नहीं, यह तो विनाशकारी मार्ग है। इसके अत्यंत घातक परिणाम सिद्ध होते हैं। इसके द्वारा अंतर्द्वंद और अंतः संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और इसके परिणाम स्वरूप
व्यक्ति इस जीवन के सुख को जीने से पूरी तरह वंचित हो जाता है। इन वैज्ञानिक सत्यों की अग्नि परीक्षा में अतीत के सारे धर्म जलकर राख हो जाते हैं। कोई धर्म बचता नहीं है। सिर्फ कृष्ण का धर्म एकमात्र धर्म है जो वैज्ञानिकता की इस कसौटी में खरा उतरता है, इस अग्नि परीक्षा में पूरी तरह जीवित बच जाता है, क्योंकि कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका धर्म जीवन की वृत्तियों के दमन विरोधी होने के सख्त विरोध में है। अतीत के धर्मों के इतिहास में सिर्फ कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दमन विरोधी हैं, पूरी तरह दमन विरोधी हैं और जीवन को सभी आयामों में, सभी रंगों में, सभी परिस्थितियों में पूरी तरह जीने के पक्ष में है। वह जीवन के महत्वपूर्ण आयाम प्रेम के पूरी तरह पक्ष में हैं, यहाँ तक कि प्रेम के प्रतीक ही हो जाते हैं। वह रास लीला से भी दूर नहीं भागते, वो गोपिकाओं और स्त्रियों से भी दूर नहीं भागते। यही नहीं, वह युद्ध से भी दूर नहीं भागते। वह प्रेम और करुणा से पूरी तरह भरे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ जाने पर वह महायुद्ध में उतरने का भी साहस रखते हैं। उनका हृदय पूरी तरह अहिंसा से भरा है, लेकिन विकल्प शून्यता की अवस्था में भगवान कृष्ण युद्ध के, महायुद्ध के भीषण दावानल में कूदने से नहीं डरते हैं। वास्तव में सच्चाई तो यह है, जो अमरत्व को जान लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जो जीवन में अहिंसा के रहस्य को जान लेता है वह हिंसा से जुड़े हुए हर प्रकार के भय से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। और सच्चे अर्थों में भगवान तो वही है जो सब कुछ गले लगा सकता है, विष भी और अमृत भी। भगवान कृष्ण जीवन के द्वंद्व को, जीवन के दो विरोधी पहलुओं को अच्छी तरह समझकर उनके पार खड़े हो जाने की कला जानते हैं, और यही कला वे तुम्हें सिखाते हैं। वास्तव में जीवन के विरोधी तत्वों को अच्छी तरह जीकर, पूरी तरह उन विरोधी तत्वों से गुजरकर उनकी वास्तविक स्थिति को भली भांति समझा जा सकता है, और उनको भली भांति समझ लेने के बाद अपने आप व्यक्ति उनके पार खड़ा हो जाता है। जब जीवन के सभी विरोधी पक्षों के प्रति सर्व स्वीकार का भाव आ जाता है, उस सर्व स्वीकार के भाव के आने के बाद उनसे परे खड़े हो जाने की क्षमता आ जाती है, तब दोनों के प्रति साक्षी भाव पैदा हो जाता है। सुख और दुख दोनों के प्रति स्वीकार का भाव, और इस स्वीकार के भाव के परिणाम स्वरूप स्वतः उनके प्रति साक्षी भाव जागने लगता है, और एक समय आता है जब आप सुख और दुख दोनों के प्रति साक्षी हो जाते हैं। इस तरह जिंदगी के समस्त आयामों के प्रति साक्षी भाव की अवस्था पैदा हो जाती है, और पूरे जीवन में साक्षी प्रकट हो जाता है। इसीलिए हमने भगवान कृष्ण को परम साक्षी की संज्ञा दी। भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है साक्षी। साक्षी कृष्ण का अर्थ है जो सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय सभी के प्रति साक्षी की उस अवस्था को उपलब्ध हो गए जहाँ दोनों ही उन्हें प्रभावित करना बंद कर देते हैं और परम आनंद की अवस्था प्रकट हो जाती है, परम आनंद बरस पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अब सिर्फ
कृष्ण का धर्म बचेगा, एकमात्र परम वैज्ञानिक धर्म, और वह होगा साक्षी धर्म। साक्षी धर्म की आग अब पूरे विश्व में, सारी दुनिया में, सारी मनुष्यता में फैल जाने वाली है, और साक्षी धर्म के फैलने का परिणाम होगा इस पृथ्वी पर हंसता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ धर्म, भगवान कृष्ण का ऐसा धर्म आपके जीवन का अंग बने, सारी मनुष्यता का अंग बने। यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है, और इसी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन मनुष्यता को समर्पित कर दिया है। परम आनंद को पैदा करने वाला परम वैज्ञानिक भगवान कृष्ण का यही साक्षी धर्म सारी मनुष्यता पर फैले, सारी दुनिया में फैले, और सारी दुनिया में आनंद की वर्षा हो, यही मेरे प्राणों का सपना है। इसी लक्ष्य के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, और मैं परम आनंदित हूँगा। यही आपके जीवन का धर्म बनकर, यही आपके जीवन का अंग बनकर आपके जीवन में परम आनंद की वर्षा करे। और मेरा मानना है ऐसा ही होगा, होगा, होगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।